आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। एज इन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कल का जो दिन था उनके लिए वो उनके लिए एंड डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे है। ये इसीलिए बोला उन्होंने बिकॉज हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, ही प्रेजेंटेड द दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल इन राज्यसभा एंड इट गॉट पास्ड because it got approved by voice votes of 131 votes in favor and 102 votes against it. तो ये बिल है क्या? What are the amendments it's gonna bring? And what are the changes? What's its purpose? हम सारी चीजें आपको इस बिल के बारे में बताने वाले इस वीडियो में। So before we go across, please subscribe our channel and stay tuned. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो ऑर्डिनेंस है ये सिर्फ एक आपातकालीन स्थिति दैट इज इमरजेंसी के टाइम में आता है। बट अभी इस टाइम पे कौन सी इमरजेंसी आ गई है बीजेपी गवर्नमेंट में या फिर उनके लिए कि सडनली हमारे होम मिनिस्टर जी को ये बिल लाना पड़ा, ये तो वही जानते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अमित शाह ही बिलीव दैट ये बिल का पर्पस ये है दैट इट विल गेट हैकल फ्री, करप्शन फ्री, क्राइम फ्री गवर्नेंस इन आवर नेशनल कैपिटल। नो डाउट दिल्ली को एक डेस्परेट नीड है क्राइम फ्री गवर्नेंस की, लॉ एंड ऑर्डर की, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की, बिकॉज दिस क्राइम इज गेटिंग सर्च्ड डेली। द लेवल ऑफ क्राइम जो हमारे नेशनल कैपिटल में हो रहा है वो तो अलग ही लेवल का है। एज इन पीपल आर really scared to settle down there in the national capital and it is somehow or somewhere कई बार लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि अरे क्राइम कैपिटल है। तो उसके लिए तो क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। बट ये बिल चीज़ें को सेटल तो कर ही रहा है बट एट द सेम टाइम इट इज़ पुटिंग अप क्वेश्चंस एज इन ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है over the bureaucrats in the Delhi government. जी हाँ. So basically the Delhi Ordinance Bill proposes that the actions like suspensions and inquiries of the national capital officials would be under the control of the centre. The Delhi Ordinance Bill will also empower the Lieutenant Governor to exercise the sole discretion on several matters, including those recommended by the National Capital Civil Services Authority and the dissolution of the Delhi Legislative Assembly. So it is like the National Capital Civil Services Authority बनेगा जिसमें Delhi Chief Minister, Chief Secretary of Delhi and the Principal Home Secretary of Delhi एक combination power में रहेंगे। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। However, इस टॉपिक के ऊपर घंटों डिबेट हुए। अमित शाह जी ने तो जब ये बिल प्रेजेंट कर रहे थे, he backlashed over Congress saying that हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं ला रहे हैं। हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए। हाँ सर, मान लिया कि आप कांग्रेस के दिखाए हुए रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आप दिल्ली में रहने वाले लोगों के जो वोटिंग राइट्स हैं उनको छीन रहे हैं? क्योंकि वोटिंग तो होगा, लोग तो वो चुनेंगे उनको गवर्न करने के लिए, बट जिनको वो चुनेंगे वो उनके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी होगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा या फिर जो भी रूल्स बनेंगे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे, है ना। सो व्हाट आर द डेवलपमेंट्स? इस बिल के बाद क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स होने वाले हैं? सेक्शन 3A removed. The Delhi Services Bill removes the restriction
made in Section 3A of the ordinance that allowed the Delhi government to enact any law on the appointment and transfer of its officers. It also removes the requirement that asked the Delhi government to submit annual reports to the centre. Further, the provision that required orders and directions from the ministers to be referred to the central government before being presented to the lieutenant government and the chief minister of Delhi has also been removed. Second, Section 45D modified. A new subsection B was added to Section 45D of the bill, which allows the Delhi government to suggest a panel of qualified individuals to be appointed by the lieutenant government to any authority, board, commission or statutory body in accordance with the provisions of Section 45H. Previously, the president or the centre had the control over these powers according to the ordinance. So my viewers, आपको क्या लगता है? क्या ये अमेंडमेंट, क्या ये न्यू डायरेक्शन टू डेमोक्रेसी सही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. Until then, stay tuned with the channel Crunch Media.